देखिए बच्चों, हमने इसके पिछले वाले वीडियो में क्या बताया था कि हम लोग ने कंडीशन सीखी थी। कौन कौन सी कंडीशन सीखी थी? 3 कंडीशन होती हैं। अब उन कंडीशन को हम लोग वेरीफाई करेंगे इन इक्वेशन के माध्यम से। तो कौन कौन सी कंडीशन होंगी? तो देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक इक्वेशन ये दी है और एक इक्वेशन ये दी है। अब इन इक्वेशन को हम लोग देखेंगे, कंपेयर कराएंगे कोएफिशिएंट से, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो x के जो कोएफिशिएंट होंगे वो a1/a2 होंगे, y के जो कोएफिशिएंट होंगे वो b1/b2 होंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होंगे वो c1/c2। a1/a2, b1/b2, c1/c2, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो यहां पर क्या होगा? देखिए x का कोएफिशिएंट यहां पर 2 है और यहां पर x का कोएफिशिएंट 5 है, यहां y का कोएफिशिएंट 3 है और यहां y का कोएफिशिएंट 4 है, और यहां कांस्टेंट 5 है और यहां पर 10 है। यहां x कोएफिशिएंट 2, y कोएफिशिएंट 4, सॉरी x कोएफिशिएंट 4, फिर 3/6 और फिर 6/ कितना रखेंगे? 12, और यहां पर 2/ क्या रखेंगे? 4, और यहां पर 3/6 और यहां 7/15। अब देखिए इनको, देखिए 2/5 और 3/4। तो पहली कंडीशन में जो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो पहले इन दोनों में ही चेक कर लेते हैं। तो यहां पर ये दोनों इक्वल हैं? नहीं इक्वल हैं दोनों, और इसको लिखने की कोई हमें जरूरत नहीं है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहां पर क्या आ जाएगा? b1/b2 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। अब यहां पर देखेंगे, चेक करेंगे, देखिए अब यहां पर कैलकुलेशन करेंगे। ये दोनों देखो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो 1/2, 1/2 एंड 1/2 सब में इक्वल आ रहा है। तीनों कंडीशन क्या आ रही हैं? इक्वल आ रही हैं। तो यहां पर क्या आ रहा है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ रहा है। अब यहां पर देखेंगे, देखिए ये तो कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बट ये नहीं कटेगा। तो इसको यहां पर क्या आ जाएगा? 1/2 और यहां पर 1/2 और यहां 7/15। अब देखिए ये दोनों तो इक्वल हैं, बट ये हमारा इक्वल नहीं है। तो यहां कंडीशन क्या बची? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारी कंडीशन बनी। अब एक मिनट, इसमें देखिए अगर ऐसी कंडीशन बन रही है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस तरह की अगर कंडीशन होगी तो इक्वेशंस कैसी होंगी? इक्वेशंस कैसी होंगी? इक्वेशंस होंगी आपकी लाइंस कैसी होंगी? लाइंस जो देंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन देंगी। कैसी लाइंस देंगी? इंटरसेक्ट, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। और इनका सोल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन। और लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, अगर ऐसी कंडीशन डेवलप होती है। और अगर तीनों ही इक्वल हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन डेवलप होती है, तो कैसे सोल्यूशन होंगे आपके? हमारे किस तरह के सोल्यूशन होंगे? लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल, और सोल्यूशन एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आराम फरमा रही होगी। तो बहुत सारे पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करेंगे, बहुत मैनी पॉइंट्स पर। तो कंडीशन हमारी क्या होगी? यहां पर सोल्यूशन कैसा होगा? यहां पर सोल्यूशन होगा हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहां पर हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। यहां पर कैसे सोल्यूशन निकलेंगे हमारे? इनफाइनाइट सोल्यूशन। और जब ऐसी कंडीशन होती है, दो इक्वल हो और तीसरा इक्वल ना हो, तो यहां पर क्या होगा? लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस हमको मिल जाएंगी, और पैरेलल लाइंस जब मिल जाएंगी तो यहां पर क्या होगा? नो सोल्यूशन होगा। यहां पर क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन हो जाएगा। यहां पर कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, कट कर ही नहीं रही है। तो जब लाइन कट ही नहीं करेंगी तो सोल्यूशन
भाई मिलने से ही तो सोल्यूशन निकलते हैं, और यहाँ पर आपस में मिलना हो ही नहीं पा रहा है, तो जब मिलेंगे नहीं तो सोल्यूशन कहाँ से निकलेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर इस तरह इसकी कंडीशन में इक्वेशन कैसी हो जाती है, इनकंसिस्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर सोल्यूशन जो दे रहे हैं वहाँ पर भाई यहाँ पर वन सोल्यूशन मिल रहा है और यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो जब वन सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं तो हमारी लाइन कैसे देती हैं, सोल्यूशन देती हैं। तो जब सोल्यूशन देती हैं तो इक्वेशन कैसी हो जाती है, कंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसी हो जाती है, कंसिस्टेंट। तो आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। तो यहां से हमने क्या किया, इक्वेशन के थ्रू हमने कंडीशन चेक की। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हम लोगों को कंडीशन दी होंगी और कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता करनी होगी। कंडीशन दी होंगी और कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी होगी। तो हम उसमें देखेंगे कंडीशन क्या है और कांस्टेंट की वैल्यू कैसे हमको क्या पता करनी है।